डिएक्शन गुड मॉर्निंग। किरण विश्वकर्मा डिएक्शन ब्लॉग वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त ज़बरदस्त होंगे, हेल्दी होंगे और हम भी स्वस्थ मस्त जल्दी हैं, हेल्दी हैं। और बहुत ही अच्छा दोस्तों कि आप सब लोग मुझे इतना प्यार दे रहे, तो आप सभी को दिल से नमन बंदन करती हूँ। और नमन बंदन अपने गैनोडर्मा माता को दिल से नमन करती हूँ कि उनको हम हमेशा दिल में रखे रहेंगे अपने, क्योंकि हमने उनका दिल थाम लिया, तो हम उनके अपने दिल में उनको रखेंगे। तो उनको दिल से वेरी वेरी नमन करती हूँ। बहुत अच्छे से रिएक्शन में जो लोग आए हैं सभी लोग ने दिल से नमन बंदन करते हुए और आगे बढ़ेंगे अपने डॉक्टर लिमसी जी को, रत्ना मैम, ऑफिसर साहब को चरण स्पर्श नमन बंदन करती हूँ। अपने डॉक्टर ऋषि सर, पटेल सर, त्रिवेदी सर और हमारे जितने भी पार्टिसिपेट सभी को नमन बंदन चरण स्पर्श करती हूँ। और चरण स्पर्श करती हूँ अपने मम्मी पापा को, जिन्होंने मुझे इस धरती पर लाए और इस काबिल बनाया कि हम आपके बीच में कुछ सीख सके और बात कर सके। तो दोस्तों अपने सब्सक्राइबर को जिन्होंने मुझे इतना प्यार दुलार सपोर्ट दे रहे हैं सभी के दिल से वेरी वेरी दिल से चरण स्पर्श नमन बंदन कर रही हूँ। तो दोस्तों आज आप लोग मैं एक बात बताऊंगी कि बहुत बहुत थैंक यू, सबसे बड़ा वाला थैंक यू कि आप लोग मुझे सुनते हैं और कमेंट में जो भी दिक्कतें परेशानियां होती हैं, जो भी आपके मन में होता है वो बोलते हैं। मुझे अच्छा लगता है जब मैं कमेंट पढ़ती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मुझे इतना प्यार कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों हम भी आपके लिए पीछे नहीं हटेंगे। जो भी मुझे जितना भी बन पड़ेगा मैं छोटी से छोटी जानकारियाँ आपको बताऊँगी, क्योंकि हमें अगर एक कोई भी लोग सुन रहा है, कोई भी मुझे सुन रहे हैं, तो वो ग्रहण करें, ताकि बीमारी बहुत तेज़ी से आ रही है दोस्तों। और आप लोगों को हमेशा बचाव करना है। क्योंकि बचाव क्यों करना है? धरती पर रहना है, अपने परिवार में रहना है, अपने परिवार से प्यार करना है, अपने परिवार को लेकर बहुत दबी सपना आपका पूरा करना है, बहुत दूर चलना है। तो आपको जिंदा रहना पड़ेगा और जिंदा रहने के लिए आपको गैनोडर्मा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आप सब गैनोडर्मा का इस्तेमाल कीजिए और हमेशा स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। तो दोस्तों आइए हम जानते हैं कि डिएक्शन अर्जुना के बारे में। यानी जो हम लोग बाहर से जो भी चीज़ कुछ भी खाते हैं, चाहे छोटे से खाएं चाहे बड़े खाएं, लेकिन खाएं तो केमिकल ही। क्या हम अपने घर में जो साग सब्जी लगाते हैं, क्या दोस्तों उसमें क्या हमें प्रोटीन या विटामिन सी या विटामिन बी मिलता है? क्या नहीं मिलता है। जो हम लोग अपने खेत में या गमले में, बगीचे में पालक वगैरह लगाते हैं, तो उससे क्या हम खाद नहीं डालते उसमें? और जो लोग जो किसान भाई होते हैं, बिना खाद का तो कुछ भी नहीं होता। हम लोग भी खाद डालते हैं, लेकिन दोस्तों खाद के साथ साथ जो लोग पाउडर डालते हैं, पाउडर का छिड़काव करते हैं कि जो हमारे पत्ते में कीड़े लग जाते हैं, कीड़े मकोड़े लगते हैं, तो उस कीड़े मकोड़ों को बचाने के लिए, अपने साग सब्जी को बचाने के लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ता है पाउडर। यानी पाउडर का हम छिड़काव करते हैं, तो वो भी आके हमारे साग सब्जी पर बैठ जाती है, जो कि हम हमेशा खाते हैं। हम सांस भी लेते हैं ना, वो अपने मर्जी से नहीं लेते हैं, वो भी टॉक्सिन की मर्जी से लेते हैं। क्योंकि हम जब सांस लेते हैं तो सारी सांस के साथ साथ ही जितनी भी टॉक्सिन कचरा है वो हमारे अंदर चला जाता है नाक के द्वारा। हम पानी पीते हैं तो जितने भी यूरिया डाई प्रोडक्ट डाला जाता है दोस्तों, वो हमारे ज़मीन के अंदर आती है। तो पानी तो ज़मीन के ही अंदर से निकलती है, तो वहाँ से भी हमें खाने को मिलता है टॉक्सिन। खाना हम खाते तो भी हमें टॉक्सिन मिलता है, कचरा मिलता है। तो हम सारे चीज़ें जब इतना खाते पीते हैं, इतना सारा खाते हैं, और रोज़ हम 50 से 200 ग्राम तक हम यूरिया डाई पोटाश यानी जहर खाते हैं, केमिकल वाला जहर खाते हैं। जो बच्चा पेट में, माँ के पेट में अभी है, वो भी केमिकल खा रहा है। यानी जब बच्चा माँ खा रही तो बच्चा भी तो खा रहा है। और बच्चा होने के बाद भी माँ का दूध पहला शिशु के लिए बहुत ही अमृत होता है, लेकिन आज के डेट में देखिएगा तो दोस्तों अमृत माँ का दूध नहीं बन रहा है, बल्कि जहर बन रहा है। हम अपने बच्चे को जहर पिला रहे हैं। पहला बूंद जो दूध का हम लोग पिला रहे हैं ना, वो जहर का पिला रहे हैं। तो हम माँ का दूध अब अमृत नहीं हुआ, अब जहर बन गया है। तो अगर जहर से हमको अपने बच्चे को सच में हमें अपना दूध पिलाना है,
अपने बच्चों को बचाना है इस जहर से। और बहुत सारी सी बीमारियां होती है, लकवा हो जाती है, बच्चे का पैर टेढ़ मेढ़ हो जाता है, कुष्ठ रोग, लोगों को बहुत ज़्यादा से पहले से कुष्ठ रोग भी हो जाते हैं। बहुत कुष्ठ के रोग जो होते हैं, कभी इधर निकल जाता है कभी उधर, मतलब बहुत अजीब ढंग का हो जाता है। तो इन सब से बचने के लिए हमें गैनोडर्मा का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ताकि हम लोग पहले से अगर खाएंगे पिएंगे तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे और बीमारी का शिकार भी नहीं होंगे और सारी बीमारी से दूर रहेंगे। यानी हम पहले से ही बचाव कर ले। तो जिस तरह से हम लोग बाइक चलाते हैं तो पहले हेलमेट लगाते हैं बचने के लिए कि हमारा एक्सीडेंट ना हो, लेकिन फिर हम एक्सीडेंट होने के बाद हेलमेट लगाएंगे, उससे हम बच पाएंगे नहीं ना। तो हमें बचने के लिए पहले हेलमेट लगाया जाता है ताकि हम बचे रहें, हमारा एक्सीडेंट हो, हमको गिरे पड़े तो हमें घाव ना लगे, चोट ना लगे, हम हमेशा सेफ रहें, इसीलिए लोग लगाते हैं ना। तो हमें इन सब से बचने के लिए हमको बहुत एक समय बहुत अच्छा मौसम के हिसाब से हम देखा जाए तो हमको खाना चाहिए डिएक्सन का अर्जुना में देखिए दोस्तों, हम क्या कहते हैं अर्जुना में है कि एंटीऑक्सीडेंट यानी एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोवेनिन और अर्जुना हार्ट के लिए जैसे हम लोग को डीजे बजने लगता है या कुछ गुस्से में लोग बोल देते हैं या फिर हमें गुस्सा भी आ जाता है, कुछ भी ऐसा हो सकता है, हम तेज़ आवाज़ में बात कर लेते हैं किसी से भी, तो हमें हमारा हार्ट जो होता है कि बहुत इससे हमको घबराहट होने लगती है। तो अर्जुना हार्ट के लिए बहुत ही लाभकारी है, तो हमको अर्जुना खाना चाहिए। अर्जुना के मसल को टोन अप करके शक्तिशाली बनाता है। हम अगर अर्जुना प्रोडक्ट खाएंगे डिएक्सन का तो हमें इसके क्या बताया हमने कि हार्ट के मसल को टोनर करके शक्तिशाली बनाता है और हृदय रोग को खतरे को कम करता है। अर्जुना जो हमारे हृदय में रोग होए तो इस हृदय वाले रोग को कम करता है हमारा अर्जुना, जो कि डिएक्सन का ही अर्जुना होता है, और किसी अर्जुना की बात नहीं कर सकते हैं और पता भी नहीं हमको, सिर्फ हमको पता है तो डिएक्सन का ही प्रोडक्ट पता है। तो और जो दोस्तों ख़त्म करता है और हाई प्रेशरिव गुणों के कारण और हार्ट ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। इन्फेक्शन, अस्थमा व श्वास रोगों वाले लाभकारी है। जिसको अस्थमा हो गया है, सांस की प्रॉब्लम है, तो उनको भी ये अर्जुना खिलाना चाहिए, क्योंकि अर्जुना एक ऐसा प्रोडक्ट है सच में वो बहुत ही लाभकारी है। बीमारी को प्रकट करने वाले लक्षण क्या है? अब जैसे हम डिएक्सन के अर्जुना नहीं खाते तो हमें जानते हैं कि हम बीमारी के लक्षणों से हमको क्या क्या मिलता है, तो उसके बारे में आप सुनिए कि हमें लक्षण कैसा मिलता है। तो आंखें लाल, आंखें जिगर में टार्निक जीवों की अधिकता के प्रगति है। यह शरीर के टानिस के बाहर निकलने के संकेत है। भी धुंधली नज़र, यानी धुंधली नज़र हो जाती है जब आंखें लाल हो जाती है हमारी, और बहुत सी ऐसी बीमारी लक्षण होती है तो आंखें लाल हो जाती है तो प्रॉब्लम होती है। क्योंकि इस समय पहले आई फ्लू बीमारी आया था, पूरा आंख लाल हो जाती थी, किसी को दिखाई नहीं देता था और लोग चश्मे के बिना बाहर नहीं जाते थे। तो सुनिए, लीवर के सुचारू रूप के काम में न करने पर लक्षण में अद्भुत आंखें, पावनगमात परेशानी में विशेषता गुस्से से आर्दसी होते हैं दर्शाती, नाक बहती, नाक फेफड़ों से विषैले पदार्थ को निकासन को दर्शाती है और वरुद्ध नथुके फेफड़ों में जीवाणुओं के दर्शाती मात्र का आभास कराते हैं। खांसी के साथ कफ का निकलना भी संकेत करते हैं। की जीवाणुओं की बाहर निकालने के लिए हमें पानी अधिक पीना चाहिए। तो हम लोग सादा पानी क्यों पिए? अगर पानी ही हमको पीना तो सादा पानी क्यों पिए? हम वही वाला पानी पिएंगे, गैनोडर्मा वाला पानी, ताकि हम स्वस्थ रखें। और दोस्तों देखिए, निकालने के लिए अधिक पानी पिए। अब आ गया गला सूखा गया तो गले में दर्द होने, दोनों इस बात का आभास कराते हैं कि जीवाणुओं को बाहर निकालने के लिए अधिक पानी पीना चाहिए। हमको अधिक से अधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है। होठों का पीलापन पाचन तंत्र कमजोर होने का
संकेत करता है। सूखे फटे हुए होठों से शरीर की जीवाणुओं की अधिकता कम पता चलता है। सूखे हुए और फटे हुए हमारे होठों को, जो हमारी होठें हैं तो कभी कभी फट जाती है और सूखा लगती है, हम जो प्यास लगती है तो हमारा होठ सूखा जाता है, चिपकता है, चिपकने लगता है। ये भी एक बीमारी का लक्षण होता है। लेकिन हमको लगता है कि शायद हमें पानी चाहिए, पानी के लिए हम लोग, हाँ तो पानी जरूर चाहिए, पानी की तास खिंचती है। तो ये सब बीमारियों के लिए है दोस्तों। तो हो गया। अब जीभ, मुंह और जीभ, जीभ या मसूड़ों में सूजन व दर्द हृदय के लाक्त की कमजोरी या चर्बी का होना प्रकट करते हैं। पेट की समस्या से बता रहे हैं इस बीमारी का। अब आ गया कान। हमने क्या बताया, पहला आँख, दूसरा नाक, तीसरा गला, चौथा होठ, पांचवा मुंह और जीभ। अब छठवां आ गया कान। आप लोग ध्यान से देखिएगा। छठवां कान हो गया। अवरुद्ध कान गुर्दे में जीवाणुओं की अधिक मात्रा को दर्शाते हैं। और छठवां पसीना, पसीना नमकीन खारा पसीना यूरिक एसिड की अधिक मात्रा को और पसीने के बदबू आने जीवाणुओं को बाहर निकालने की प्रक्रिया के प्रदाता हैं। पसीना बहुत लोगों को महकता है ना, लोग बोलते हैं कि हमें किस चीज़ से मीजा गया था, हमारा मालिश किस चीज़ से हुआ था दोस्तों। तो लोग बोलते हैं कि हमारी दादी ने घी से मीजी थी, हमारी दादी ने तेल से मीजा था। घी से मीजने वाली दादी को क्या कहता है, बेगारा बुढ़िया मीज दी, हमारा पसीना महकने लगा। लेकिन ये तेल या घी से मीजने की कारण नहीं है, ये बीमारी को संकेत देने की कारण है। और आ गया ददोरे व फोड़े। ददोरे जैसे हम लोगों को पड़ता है ना, कभी पेट में पड़ जाता है, कभी पैर में, गले में, मतलब कहीं भी ददोरा पड़ जाता है हम लोगों को। तो ददोरे व फोड़े त्वचा को फफोले या ददोरे के साथ त्वचा में खुजली होना, यह जीवाणुओं को बाहर निकालने का लक्षण है। ये जीवाणुओं को बाहर निकाल देता है। कभी कभी हम अपने चेहरे पे से खुजलाते हैं, ऐसे से खुजलाते हैं, ऐसे से खुजलाते हैं, कभी कभी होता है ना खुजली बहुत तेजी से होती है, तो उसको हम बाहर निकालते हैं। अब आ गया जीवाणु को बाहर निकालने का लक्षण है। अब बालों का झड़ना, बालों का झड़ना गुर्दों के कमजोर होने का संकेत है। बाल झड़ते हैं हमारे, लोग बोलते हैं सर्दी के मौसम में, जो ठंडी लगती है सर्दियों के मौसम में बहुत तेज से बाल झड़ता है। तो हमने आपको क्या बताया कि बाल का झड़ना यानी बालों का झड़ना गुर्दों की कमजोर, यानी हमारे गुर्दे कमजोर है, इसलिए हमारा बाल झड़ रहा है दोस्तों। और हाथ पैर, बाएं हाथ का शून्य हो जाना परिलक्षित करता है यह कि हृदय कमजोर है। आपने सुना कि हाथ पैर में झुंझुना होना, या मतलब कि हमारे हृदय कमजोर है, हमारा हृदय है, इसलिए अगर हृदय कमजोर है तो हाथ पैर झुंझुना पकड़ सकता है। तो और शरीर में रक्त संचारण सुचारू नहीं है, तलवे में दर्द गुर्दों की कमजोरी से होता है। यानी कि जो तलवे में लोग कहते हैं हमारा पैर में दर्द है, बहुत यहाँ पिरा रहा है, वहाँ पिरा है, तो एक गुर्दे की कमजोरी है। तो हमें गुर्दे कमजोरी, तो हमें यहाँ पर देखभाल करना चाहिए। और एड़ियों में दर्द कमजोर सेक्स क्रियाओं का संकेत है। पैर का अंगुलियों के बीच खुजली होना हांग टांग फुट नाक रोग का प्रतिभक्तिक लक्षण है। आपने सुना कि कितने सारे बीमारियां हैं जो हमारे शरीर के अंदर से आती है। अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसमें है, इसका फायदा है दोस्तों, जो कि हमारे गुर्दे से ही स्टार्ट होता है। और आ गया आंतरिक लक्षण। आंतरिक लक्षण इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों कि आंतरिक लक्षण यानी कि सिर के अगले हिस्से में दर्द या चक्कर तंत्रिक रोग का इंगित करता है। सिर के पिछले हिस्से में, पीछे वाला ऊपरी हिस्से में जो होता है, यहाँ पर लोगों को कभी कभी इधर होता है, कभी कभी दर्द इधर होता है, मतलब दर्द बहुत सारे होते हैं लोगों को। तो उसके लिए है निचले भाग या गर्दन में के हिस्से में ऊपरी भाग में दर्द या चक्कर, हाई ब्लड प्रेशर, निचले भाग या गर्दन में दर्द। गर्दन पे भी कभी कभी इधर दर्द होता है, कभी हमारे इधर दर्द होते हैं। तो दर्द बहुत सारे होते हैं। उंगलियों में, इसके अंगुली में जो हमारी अंगुली के बीच में है, यहाँ भी हमको खुजली होने लगती है और दर्द भी महसूस होता है कि हमको खुजली होती है, तो दर्द भी
होने लगता है। शरीर के जीवियों होने लगता है ब्लड प्रेशर का लक्षण है, यानी ब्लड प्रेशर का लक्षण है सिर पर फोड़े होना, यानी निचले भाग में शरीर से जीवाणुओं का बाहर निकलना दर्शाता है। सिर के अगले हिस्से में दर्द या चक्कर तांत्रिक रोग का इंगित करता है। सिर के पिछले हिस्से में ऊपरी भाग में दर्द या चक्कर हाई ब्लड प्रेशर और निचले भाग या गर्दन में दर्द लो ब्लड प्रेशर का लक्षण है। सिर पर फोड़े होना शरीर के जीवाणुओं का बाहर निकालना प्रदर्शन है। ये सब ऐसा बीमारी है जो कि हम लोग जानते हैं भी नहीं भी जानते हैं तो भी हम परेशान रहते हैं, तो बाहर निकलता है। अब आगे उल्टी आना दमे का लक्षण है। जिसको उल्टी आ रही है सोच लीजिए वो दमे का लक्षण है, यानी कि दमे का लक्षण है तो खून की उल्टी होना बताता है कि फेफड़े व पेट में भरे हुए उतर बाहर निकल रहे हैं। तनी हुई जीभ हृदय से जुड़ी फेफड़े पे वो पेट में भरे हुए उतापर पर बाहर निकाल देती है। जड़ी हुई बीमारियां को इंगित करती है। मूत्र त्याग आप लोग जानते हैं मूत्र त्याग होता है। बार बार मूत्र त्याग गुर्दों में जीवाणुओं को अधिक मात्रा का प्रयास कराता है। मल दस्त व कब्ज आंतों से जीव विषयों को बाहर निकालने का संकेत है। लाल रक्त युक्त मल हमारी आंतों में बवासीर या कैंसर का लक्षण है। गहरा खून रक्त मल आंत में फोड़े का लक्षण है। गहरे रंग का मल जीवाणु बाहर निकालता प्रदर्शित है। अब शरीर की प्रतिक्रिया हो गया। शरीर की प्रतिक्रिया दर्द आम तौर से शरीर के सभी दर्द निकालो और धमनियों में ब्लड के रेज के कारण होते हैं। तीखा या चक्केदार दर्द नसों की चिपक में नियंत्रक प्रक्रिया की दशा दर्द का होता है। सुन्नता आंतरिक चोट का लक्षण है। भारीपन कभी कभी हमारे शरीर में भारीपन होता है। कुछ करते हैं तो हमें भारीपन लगता है, तो भारीपन हो गया। आलस और थकान हम कुछ भी थोड़ा सा कर लेते हैं या अगर डोल भी लेते हैं तो हमको बहुत भारी लगने लगता है कि हमको इसलिए भारी लगता है कि हमारा शरीर हो गया बहुत वजन है तो हमसे काम वगैरह नहीं होगा, तो भारीपन हो गया। तो दोस्तों भारीपन आलस और थकान शरीर के मल की अधिकता का संकेत है। यह भी दर्शाता है कि शरीर का आराम भी आवश्यकता है। हमें कम से कम दिन में 1 घंटा जरूर सोना चाहिए। दिन में अपने शरीर को आराम देना चाहिए। दिन में कि 1 घंटा हम काम तो हमेशा करते हैं लेकिन दिन में 1 घंटा जरूर सोना चाहिए। अपने शरीर को आराम देना चाहिए। फिर आ गया दोस्तों शरीर का गर्म होना दर्शाता है कि जीवाणुओं को बाहर निकालने के लिए अधिक पानी पीना चाहिए। हमारे पास ग्राउंडरमा चाय का पानी जितना पियेंगे उतना हमारा मलमूत्र साफ होगा, उतना हमारा पेट साफ होगा। अगर पेट सफा तो हर रोग दफा। तो भावात्मक तीसरी प्रतिक्रिया डरा हुआ या भयभीत होना, गुर्दों की कमजोर क्रिया और सेक्स की इच्छा की कमजोरी का संकेत है। अगर डरा हुआ या भयभीत हुआ गुर्दों की कमजोरी से क्रिया और सेक्स की इच्छा की कमजोरी का संकेत होता है। जिसको बहुत ज़्यादा इच्छा होता है कि हमें सेक्स करना है तो उसका गुर्दा बहुत ही डरा हुआ है या कमज़ोर है, इसलिए ज़्यादा सेक्स की प्रॉब्लम होती है उनके साथ। तो मूड खराब या गुस्सा या झुंझुनाहट, हाई ब्लड प्रेशर व लीवर की कमजोरी का लक्षण है। जो भी इतना हमने सारा बताया इन सब की लक्षण की कमजोरी होती है। और दोस्तों मूड खराब यानी गुस्सा झुंझुनाहट तो ब्लड प्रेशर की तो हमने बता दिया लक्षण है। और व्याकुल दुखी अवसाद युक्त होना बताता है कि फेफड़े रुचारू रूप से काम नहीं करते हैं। और उल्लासा मोदकता रक्त संचार सुचारू
न होना मांसिक की नसों का, कमजोर होना, कमजोर हृदय व कमजोर पाचन तंत्र का होना दर्शाता है। गैनोडर्मा के सेवन के लिए कुछ भी विशेष निर्देशक पर्याप्त खाली पेट सेवन अधिक फायदेमंद है। सुबह 5 से 7 बजे तक, शाम को 5 से 7 बजे तक के बीच में लेना सबसे संयुक्त हुई, यानी 5 से 7 बजे तक और 5 से 7 बजे तक लेना बहुत ही जरूरी हमको फायदेमंद है हमको गैनोडर्मा लेने के लिए। तो इससे अच्छा हमें क्या चाहिए, खाली पेट भी रहेगा और हम 7 से 5 बजे के पहले बीच में ले सकते हैं। तो जिन्हें गैस्ट्रिक अल्सर या पेट की समस्या है, दमा की, मिर्गी की शिकायत है, उन्हें गैनोडर्मा कुछ खाने के बाद या नाश्ते के बाद ही लेना चाहिए। प्रतिक्रिया तीव्र हो तो खुराक कम कर दे, पानी अधिक पिए जिसमें टॉक्सिन्स और गैनोडर्मा के सेवन का दौरान तेजी से बाहर निकाले जाएं तो, और प्रक्रिया में से भी कमी है। अगर कमी आए तो गैनोडर्मा के सेवन के दौरान नींबू, संतरा, आंवला आदि विटामिन सी वाले फल या टैबलेट का प्रयोग करके प्रभाव को बढ़ाने में मदद करता है हमारा गैनोडर्मा। तो हमको गैनोडर्मा खाना भी चाहिए और किसी को भी बताना चाहिए, और फल या टैबलेट खाना चाहिए। अगर प्रतिक्रिया में दस्त लगना, दर्द बढ़ना, शुगर का बढ़ना आदि हो तो यह कोई बुरा साइड इफेक्ट नहीं है। यह सुधारवादी प्रतिक्रियाएं का जो 3 से 10 दिन में शांत हो जाती है, इसलिए धैर्य रखें। यदि पीड़ा अशांति हो तो इसके लिए कोई भी दवा ले सकते हैं। इस अवस्था में गैनोडर्मा का सेवन जारी रहे, क्योंकि शरीर से हानिकारक पदार्थ बाहर निकलने के बाद डिसफंक्शन आना स्वतः ही बंद हो जाएगा। कुछ अंतरिक्ष में गैनोडर्मा की मात्रा कम की जा सकती है, परंतु बंद न करें। गैनोडर्मा की मात्रा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के विभिन्न होती है। गैनोडर्मा का सेवन प्रतिदिन करना चाहिए। तो सुना दोस्तों आपने कि हमको गैनोडर्मा हमेशा खाना पीना चाहिए। ये नहीं कि अगर थोड़ा सा हमने गैनोडर्मा खाया, देखिए अगर जैसे कि हम गैनोडर्मा खाना चालू कर दिया, हमारा शुगर बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो हमको लगता है कि ये हम दवा समझने लगते हैं ना, इसलिए हम दवा समझते हैं कि ये दवा है और हमको बहुत ज़्यादा नुकसान कर रही है, तो हम इसको छोड़ देते हैं या फिर बोल देते हैं कि ये दवा है, बहुत ज़्यादा हमको नुकसान हो रही है। तो नुकसान के चक्कर में लोगों को लगता है, अगर मतलब वो खड़बड़ाता है ना जिसे, तो लोगों को लगता है यार कि नुकसान करने लगा, हमको ज़्यादा उल्टी हो रही है, ज़्यादा लेटरिंग हो रही है, ज़्यादा बार बार हम पेशाब कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है। और मतलब ब्लड ऐसे फोड़ा फुंसी हो गया, ये सब थोड़ा बहुत निकलने लगता है जब ज़्यादा समस्या होती है, यानी खाली करना भी चाहिए ना। तो लोगों को लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और ये सही चीज़ नहीं है। लेकिन दोस्तों यकीन मानिए, ये प्रोडक्ट है, ये कोई केमिकल नहीं कि आप खाएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती, जी नहीं। आपको 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन तक मन अशांत रहेगा, लेकिन जैसे ही आप खाते पीते रहेंगे, लेकिन गैनोडर्मा को छोड़ना नहीं है। आप दवा भी ले सकते हैं, इसके साथ दवा भी ले सकते हैं, क्योंकि दवा में केमिकल, इसमें केमिकल नहीं है, और दवा के साथ गैनोडर्मा खाने में कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप गैनोडर्मा को साथ साथ दवा खा सकते हैं, लेकिन आप गैनोडर्मा को मत छोड़िएगा। आप ऋषि रोटी चाय पानी पीते रहिएगा, ताकि आपकी साफ़ सफाई करे, आपकी बॉडी की साफ़ सफाई करे और बहुत अच्छे से इसका संचालित हो जाए। तो हमें छोड़ना नहीं है, घबराना नहीं है। 2 दिन 4 दिन 10 दिन तक आपको हो सकता है, लेकिन जैसे ही शांत हो जाएगा, एकदम अच्छे से आपका पाचन क्रिया मजबूत हो जाएगी, आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, ज़बरदस्त रहेंगे। आपको घबराने की या डरने की बात नहीं है। जैसे आप घबराते हैं, डरते हैं, तो आपको लगता है कि मुझे नुकसान कर, लेकिन नहीं, एक गैनोडर्मा है, एक कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाता है, क्योंकि लाल मशरूम गैनोडर्मा लूसिडियम है। लाल मशरूम में क्या बनता है, इसको 10 साल रिसर्च करके डॉक्टर लिम सूजी ने 10 साल रिसर्च करके तब बनाया है गैनोडर्मा।
जैसे कि हम लोगों को क्या कहते हैं, गैनोडर्मा 6 प्रकार से इसको बनाया गया गैनोडर्मा। पहला हो गया जैसे कि लीवर गैनो, दूसरा ब्रेन गैनो, तीसरा पिकैक गैनो, चौथा किसमेस गैनो और पांचवा हो गया हेड गैनो, रुई गैनो, और 6 को मिलाकर बना गया है गैनोडर्मा। इन 6 को बना के एक ही मिक्स करके बना गया गैनोडर्मा, ताकि गैनोडर्मा जिस दिन हमारी जिसके भी बॉडी में जाए हमारी बॉडी एकदम हेल्दी रहती है, स्वस्थ मस्त ज़बरदस्त रहती है, बीमारी टच नहीं करेगी। अगर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बीमारी आए तो छूकर चले जाएगी, क्योंकि हवा भी पहाड़ से टकरा कर चला जाता है दोस्तों। तो आपको भी आप पहाड़ जैसे अपने शरीर को बनाए रहेंगे, अपने बॉडी की सही रखे रहेंगे, देख रेख करेंगे, तो कोई भी बीमारी आएगी टक्कर दे के चली जाएगी, लेकिन आपकी बॉडी टस से मस नहीं होगी। तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिएगा और आने वाले समय में देखिएगा कोई दवा काम नहीं करने वाली है, सिर्फ और सिर्फ गैनोडर्मा के लोग दीवाने बनेंगे। जिस तरह से हम गैनोडर्मा के दीवाने, आप लोग भी गैनोडर्मा के दीवाने बनेंगे। तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही पावरफुल है गैनोडर्मा में। हमारा कंपनी नंबर 1 है, हमारा प्रोफेशन नंबर 1 है, हमारा प्रोडक्ट नंबर 1 है, लेकिन हमको भी नंबर 1 बनना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना सा ही, फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए चलते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे भी मेहनत लगती है बताने में, और जानते दर्द भी होने लगता है बोलते बोलते। आप लोगों के लिए छोटी छोटी जानकारियाँ हम लोग बताते हैं, देते हैं, लेकिन आप लोगों को दया नहीं आती थोड़ा सा लाइक करने के लिए। तो कोई बात नहीं, हम सबके लिए सोचते हैं, हम सबके लिए सोचते हैं, चाहे मेरे टीम से हो ना हो, हम पूरी दुनिया के लिए सोचते हैं। तो आज के लिए बस इतना सा, माफ़ी चाहती हूँ कुछ किसी को बुरा लगा मेरे बातों से तो माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।